ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे। हर समय नम्रता की ड्रेस पहन कर रहो। ये नम्रता है कवच। यही सेफ्टी का साधन है। जहाँ नम्रता होगी वहाँ स्नेह और सहयोग अवश्य होगा। सच्चे नशे में रहने वाले सदा नम्रचित होंगे। नम्रता से ही सबको अपने आगे झुकाएंगे। नम्रचित आत्मा सुखदाता बन सकती है। संगम युगी ब्राह्मण अर्थार्थ ही दुख का नाम निशान नहीं। तो देखे स्वयं को सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता के स्वमान की सीट पर। न दुख देंगे न दुख लेंगे। बुद्धि से दुखधाम का किनारा करते हुए स्वयं को सुख स्वरूप स्थिति में स्थित करें और ये लक्ष्य धारण करे कि मैं सुखदाता शिव बाबा की संतान औरों को भी सुख देने वाली मास्टर सुखदाता हूँ। जो पिता का कार्य है वही मुझ आत्मा का भी कार्य है। तो परम पिता परमात्मा सदैव ही हर एक आत्मा को सुख देते हैं। अनुभव है और प्रैक्टिकल में दिखाई भी देता है। संसार को मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देते हैं। सबको बंधनों से छुड़ाए सुख दिया है। तो आज दिन तक भी आत्माएं उन्हों को पुकारती है। तो ऐसे ही मैं आत्मा फॉलो फादर करते हुए सदा सुख देने के संकल्प को इमर्ज रखते हुए कुछ समय के लिए अनुभव करें जैसे मन बुद्धि के तार परमात्मा से जुड़ गए हैं। और जैसे ही बाबा के सानिध्य में उनकी छत्र छाया में स्वयं को अनुभव करते हैं तो मानो जैसे इस छत्र छाया में दुख की लहर भी आ नहीं सकती है। सुख ये मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मेरा अपना खजाना है जो बाबा का वो मेरा। तो बालक सो मालिक की स्थिति को अनुभव करे। किसी भी प्रकार से कोई भी दिशा से कैसी भी हिलाने वाली बात हो, दुख अनुभव कराने वाली बात हो, परंतु मेरी दृढ़ता, मेरा संकल्प, मेरा लक्ष्य, मेरा कर्तव्य, मेरी इच्छा यही है कि मुझे सुख लेना है और सुख देना है। जैसे बाबा सुख का सागर है, सागर जो बेहद का है, कभी घुटता नहीं।
तो अनुभव करें कि मैं आत्मा भी सुख देने में सागर के समान हूँ, बेहद में हूँ, कभी न घुटने वाला, कभी न खत्म होने वाला, सदा सर्वदा सुख देने वाली। फील करें कि बाबा मुझे हर प्रकार के दुख से सदा के लिए लिबरेट कर रहे हैं। संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी दुख लेश मात्र अनुभव नहीं हो सकता। ऐसे सुखदाई बन रहे हैं, सुख में रहने वाले, सुख में मौज मनाने वाले, सुख के वर्षे को याद करने वाले, हर बात में सुख देने वाले। अनुभव करें कि बाबा जैसे सदा के लिए खुश नसीब बना रहे हैं। सुखमय जीवन अनुभव करते हुए देखें कि कैसे संसार भी सुख की ओर बढ़ते जा रहा है। सुखधाम आया कि आया, सुख ही सुख दिखाई देगा। ऐसा संसार जहां युग ही बदल गया तो जीवन भी बदल गई। केवल बाहर का सुख नहीं परंतु अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है। इसी स्थिति में रहकर अब अपने कार्य में या घर में जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती है तो बस 1 सेकंड के लिए उन्हें इमर्ज करें वतन में। दिल से उनके प्रति सुखदायी भावनाओं को इमर्ज करें। कोई भले दुख भी दे तो उसको भी सुख में परिवर्तन कर ले। ऐसा सुख स्वरूप बने जो बाहर से चाहे कोई कुछ भी दे परंतु आंतरिक स्तर पर मैं आत्मा सुख ले रही हूँ और केवल केवल सुख दे रही हूँ। लक्ष्य है मेरा और मुझे इस लक्ष्य में सदा आगे बढ़ते जाना है। न केवल अपने सुख के खाते को बढ़ाना है परंतु इस सुख के खाते से सर्व आत्माओं को भी सुखी भव का वरदान देना है। और ये तभी संभव है जब हर समय नम्र चित्त होकर चले। किसी की बात दिल को न चुभे इसके लिए नम्रता के कवच को धारण कर रहे हैं। जहां नम्रता का ये कवच है तो वहां कांटे चुभ नहीं सकते हैं परंतु सदैव स्नेह और सहयोग आपे ही अवश्य ही प्राप्त होता रहेगा। नम्रता से ही सबको आप समान बना सकेंगे। नम्रता के गुण से ही दया भाव
रहम भाव, ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण दिखाई देंगे। ऐसे गुण की धारणा से मैं आत्मा सदा सदा के लिए मास्टर सुखदाता बन रही हूँ। मेरे द्वारा मेरे हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म के द्वारा आत्माओं को सुख की अनुभूति हो रही है। ब्राह्मण जीवन सुख देने का जीवन है। तो इसी बात को दिल में समाए अनुभव करे कि अब मैं आत्मा धीरे धीरे पुनः कार्य व्यवहार के क्षेत्र में लौट रही हूँ। परंतु आगे सारा दिन मुझे समर्थ आत्मा, सुखदायी आत्मा बनकर हर एक के साथ कर्म व्यवहार में आना है। ऐसा जो सदा मैं आत्मा दुख की लहरों से न्यारी रहूं और हर एक को सुखदाता बाप के प्यार का अनुभव कराती रहूं। ओम शांति।